इस वीडियो में मैं 3 और रीजनिंग के सेट्स डिस्कस करने वाला हूं जो कि एसबीआई पीओ 2020 के प्रीलिम्स में आए हुए थे। मैं ऐसी 2 वीडियो और बना चुका हूं जिसमें मैंने 3 सेट्स और डिस्कस किए हैं। उनमें मैंने रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, क्या ये सब कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने सिखाया है। फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी सीखना है तो आपको वो 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी। कैसे देखोगे? आपको आई बटन में उनकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, जाके क्लिक करिए, उन दोनों वीडियो को देखिए। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हम 3 सेट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला हुआ सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छा खासा सिटिंग अरेंजमेंट है। दूसरा होगा हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग, एंड तीसरा होने वाला हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सो वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑफ एसबीआई पीओ रीजनिंग प्रिपरेशन। इसमें हम रीजनिंग के सेट्स लेते हैं जो कि एसबीआई पीओ के प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, और हम उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ताकि आप सीख सको। लेट्स गो एंड सॉल्व द 2 क्वेश्चंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आए थे। नाउ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को पता है मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मुझे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कभी भी उनकी नंबरिंग याद नहीं रहती है, तो व्हाट आई डू इज मैं एग्जाम हॉल में घुसाई, उसमें जो ब्लैंक पेपर मिलता है मैं उसमें ये करता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी लिख लेता हूँ कि किस नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी होगा ऐसा ही। इसमें एक वर्ड दिया गया मैं ड्रॉवर, ठीक है, और पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉवर। तो ड्रॉवर ये है, बोला गया फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, फिफ्थ वर्ड एंड सिक्स वर्ड। तो DAER ये हमें चूज करना है। ठीक है, फिर बोला गया इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म्ड मार्क X एज योर आंसर, इफ नो सच वर्ड इज फाउंड मार्क Y एज योर आंसर। मतलब अगर कोई वर्ड नहीं है तो Y होगा आंसर, अगर एक से ज्यादा सब वर्ड है तो X हो गए आंसर हमारा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सो DAER, इससे जो वर्ड्स बन सकते हैं, पहले तो डेयर मुझे याद आ रहा है, नेक्स्ट मुझे जो आ रहा है वो आ रहा है डेयर, और नेक्स्ट बन सकता है रीड। 3 वर्ड्स तो बन गए, और उन्होंने बताया अगर आपका मोर देन वन बन जाए तो आप X मार्क कर सकते हो, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको अभी यहाँ पे ये सिखा दिया कि इसे कैसे करते हैं। अब इसी का यूटिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या किया कि अल्फा न्यूमेरिक जो नंबरिंग थी वो मैंने ऑलरेडी करके रखी है। सो वर्ड है हमारा स्पार्कल। इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, ऐसे कितने पेयर लेटर के जिसमें कि विच हैज़ एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज वी हैव एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब ऐसे कितने पेयर ऑफ वर्ड हैं इस लेटर में, इस शब्द में, जिसमें कि उतने ही अल्फ़ाबेट बीच में हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। जैसे कि P और Q हुआ, तो P और Q में जीरो है, राइट, तो P और Q के साथ में लिखे हुए हैं कि नहीं। तो इस तरह से मैं पूछा गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका होता है ये नंबरिंग यहाँ पे लिख लो। अब मैं किसी भी शब्द से राइट जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा, और सिर्फ आगे काउंटिंग करूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 19 से मैं लेफ्ट नहीं जा सकता, राइट जाऊंगा तो 19 का 20 होना चाहिए, 20 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। सो एस के साथ वाला पेयरिंग वाला कोई भी लेटर नहीं है इस वर्ड में, स्पार्कल में। नाउ लेट्स गो टू पी। पी के बाद में आगे भी जाऊंगा, इस लेफ्ट जाऊंगा, राइट भी जाऊंगा, तो 16 से आगे आता हूँ मैं। ठीक है, 16 से 17 नहीं है, 18 है, तो ये हो गया मैच। 19, 20, 21 नहीं है, यहाँ पे आते हैं 16, 17 नहीं है, तो पी से पी और आर मैच हो रहा है। अब बढ़ते हैं ए से। ए से हम पढ़ जाते हैं राइट साइड में आगे, और सिर्फ आगे ही पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ये मैच हो गया, एक और आ गया। अब आते हैं लेफ्ट साइड, 1, 2, 3 नहीं हो रहा है। अब आते हैं आर से। आर से 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है, यहाँ पे आते हैं 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है। 11 से आते हैं, 11 से 12, तो ये हो गया। ठीक है, 11 से 12 हुआ। अब आते हैं इस साइड, 12, 13, 14, 15 नहीं हो रहा है, और ये तो है ही नहीं। अब आते हैं एल से। एल से 12, 13 नहीं हो रहा है, पीछे आते हैं 13, 14, 15, 16, तो एल और पी भी हो गया। ठीक है, 17 होना चाहिए तो नहीं है। ई ये 5, तो राइट साइड में कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड चलते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ नहीं हो रहा है, तो 4 ही मिल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो ऐसे 4 पेयर मिल गए हमारे, तो आंसर मोर देन 3 है। तो इस केस में इसका आंसर हो गया करेक्ट, मोर देन 3। सो इस तरह से हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सॉल्व करते हैं। सो सीटिंग अरेंजमेंट में ना 2 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक
कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि डायरेक्शन ही नहीं पता हो, ठीक है, और कितने लोग हैं। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं काम करना। नाउ ये पजल ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बोला कि आ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इसमें कितने लोग हैं यही पता नहीं है, अननोन है। तो ये पजल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब लेकिन डायरेक्शन में पता है क्या, डायरेक्शन नहीं पता तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। आ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ। तो सारे के सारे लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, थैंक गॉड, एक तो आसान कर दिया। तो सारे लोग, डायरेक्शन पता है, सारे लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग बैठे हुए हैं नहीं पता है। इसे पता चलेगा कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक। इस पजल को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अगेन ये पजल है, तो पजल में ना सबसे सही चीज़ क्या होती है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट तुम्हें पिक करना पड़ता है, और स्टार्टिंग स्टेटमेंट तुमने सही पिक कर लिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उसी को पिक करना हम सीखेंगे। तो ये है सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ, तो सब लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। नाउ ये हमारा पजल है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट पिक करना है, कैसे पिक करेंगे, क्या क्या होता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट का, जो ने सिखाया था आप लोगों को कि केसेस सबसे कम बने, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ केसेस बने, पहली चीज। दूसरा, कनेक्शन सबसे ज्यादा हो। अब उन्हीं पे हम काम करेंगे, ठीक। देयर इज वन पर्सन हु सिट्स बिटवीन एन एंड एम, मतलब एन और एम के बीच में एक बंदा बैठा है पक्का। एंड वन ऑफ देम किसके लिए यूज हुआ है, एन और एम के लिए, मतलब आइदर एम, एन या फिर एम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो मतलब या तो एन या फिर एम, इनमें से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, समझ गए। इससे हमें कुछ पता चला कितने केसेस बन सकते हैं, नहीं पता चला, आगे चलते हैं। देर आर थ्री पर्सन हु सिट्स बिटवीन एन एंड सी के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, ठीक। एल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, पता चला इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता चला, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपके केसेस ना, आपके पास फिक्स लोग काफ़ी हो गए, क्योंकि तीन लोग बैठे हैं एन और सी के बीच में, तो आपको एन और सी की रिलेटिव पोजीशन पता चलेगी, प्लस एल बैठा हुआ सेकंड टू द लेफ्ट, तो वो पता चल गया, ठीक है। रिलेटिवली ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेगी इससे। नाउ अब हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट। देर आर थ्री पर्सन हु सिट बिटवीन एन एंड सी। इसमें पता है कितने केसेस बनेंगे, नहीं पता है, क्यों, क्योंकि हमें टोटल नंबर ही नहीं पता है। जब टोटल नंबर नहीं पता तो किस पे जाएंगे हम लोग, कनेक्शंस पे जाएंगे। एल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एन और सी से कनेक्शन है एल का, हो जाएगा, अच्छा है। और एन और एम हमें यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत सही है, सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। देर आर सिक्स पर्सन हु सिट बिटवीन सी एंड बी। सी का जिक्र यहाँ पे किया था, सी का जिक्र फिर से यहाँ पे कर दिया गया है, तो हो जाएगा, कनेक्ट हो रहा है, ठीक। देन बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, बी का जिक्र यहाँ पे किया था, बी का जिक्र यहाँ पे किया गया है, हो जाएगा। तो अभी भी पहला स्टेटमेंट ये बहुत सही है। देर आर फोर पर्सन हु सिट बिटवीन ओ एंड एन, एन का जिक्र यहाँ पे किया था, एन का जिक्र यहाँ पे किया गया, अभी भी हो जाएगा। देर आर मोर देन थ्री पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ का जिक्र यहाँ पे किया गया, ओ का जिक्र यहाँ पे किया गया, हो जाएगा। के एंड आर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है शायद, नहीं, आर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ठीक है, तो इससे कनेक्ट है। तो मोस्टली चीज़ें कनेक्टेड है पहले स्टेटमेंट से, तो अगर हम इसे स्टार्टिंग स्टेटमेंट लें तो सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी, करेक्ट। समझ गए स्टार्टिंग स्टेटमेंट मैंने कैसे किया, स्टार्टिंग स्टेटमेंट में केसेस नहीं देख सकता था कि लीस्ट नंबर ऑफ केसेस किससे मिलेंगे, वो देख नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता है इसमें कितने सारे लोग हैं। तो मैंने क्या किया, मैं गया कनेक्शंस पे, सबसे ज़्यादा कनेक्शंस कहाँ से मिल सकते हैं वो मैंने पिक किया। तो मुझे पता चला कि स्टेटमेंट वन बहुत अच्छा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, अब इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक। देर इज वन पर्सन हु सिट्स बिटवीन एन एंड एम, तो मतलब कुछ इस तरह से होगा, एन और एम, ठीक है। नाउ बोला गया है वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, तो या तो एन एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है या फिर एम हो सकता है, ठीक। नाउ क्या यही है क्या कि सिर्फ रो की लेफ्ट एक्सट्रीम पे हो सकता है, जरूरी ये भी तो हो सकता है कि एम तुम्हारा राइट एक्सट्रीम पे हो और एन शायद तुम्हारा राइट एक्सट्रीम पे हो। तो एक केस ये बन गया, दूसरा केस ये बना, तीसरा केस तब बनेगा जब एम तुम्हारा राइट एक्सट्रीम पे हो, एम और एन ये हो। चौथा केस तुम्हारा तब बनेगा जब एन तुम्हारा राइट एक्सट्रीम पे हो। सो आगे मैंने ये चार केसेस बना दिए, और इन्फॉर्मेशन दी गई, देर आर थ्री पर्सन हु सिट बिटवीन एन एंड सी, एन और सी के बीच में बैठने वाले तीन लोग हैं। करते हैं, एक दो यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे एक दो तीन, सी यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक दो तीन, सी यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक दो तीन, सी यहाँ पर होगा, ठीक है। और बोला गया एल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब एल का है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का लेफ्ट कहाँ होता है, इस साइड,
सेकंड 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पे m बैठा है तो ये केस कैंसिल हो गया। यहाँ पे l यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर l होना चाहिए, यहाँ पर l होना चाहिए, यहाँ पर। तो एक केस चला गया, हमारे पास अभी 3 केसेस बचे हुए हैं, ठीक है। अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं। सो अब हम आ गए इन 3 केसेस पे, और ये हमें इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई है। और देयर आर 6 पर्सन हु सिट बिटवीन सी एंड बी। तो सी और बी के बीच में बैठने वाले 6 लोग हैं। तो क्या पहले इस केस में देखते हैं, तो क्या बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है क्या सी के? 1 2 3 4 5 नहीं, और एम हमारा एक्सट्रीम पे बैठा है, तो बी हमारा राइट हैंड साइड होगा सी के। तो 6 स्टेप्स बनाते हैं हम, 6 खाली जगह, 1 2 3 4 5 6, बी ये बैठा होगा यहाँ पर। यहाँ पर सिमिलरली राइट हैंड साइड नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड ही होगा बी। तो 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ पर बैठा होगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि स्पेसेस कम है, और राइट हैंड साइड होगा। 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ पे बैठा होगा, ठीक। और बोला गया हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन एंड। नाउ हु किसके लिए यूज किया गया है? हु मैंने बताया आपको पहली वीडियो में भी कि हु यूज होता है जो सबसे पास में लिखा हो, तो हु यूज हुआ है बी के लिए। तो बी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, तो मतलब ये थर्ड है वन ऑफ द एंड से। तो 1 2 1 2 थर्ड, तो यहाँ से 3 हो गया। सिमिलरली 1 2 3 1 2 3। तो एक एंड ये है, एक एंड ये है। अगर हम तीनों ये केसेस सही हुए तो, ठीक है, सही हुए तो। अगर सारे सही है तो हमें पता चल जाएगा इनमें से एक तो सही होगा, लेकिन जो भी सही होगा उसमें से एक एंड ये होगा और एक एंड ये होगा, ठीक है। इतना पता चल गया हमें इस स्टेटमेंट से। हम जाते हैं अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सो ये हमारे 3 केसेस हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें दिए वो है बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। मतलब बी कहाँ पे बैठा है? आर के सेकेंड लेफ्ट पर, ठीक है। फिर बोला है हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। ना हु किसके लिए यूज हुआ? हु यूज हुआ आर के लिए, और आर एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता है, तो आर यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एम बैठा हुआ है। आर सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं है, और आर यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। और बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो अगर बी तुम्हारा आर के लेफ्ट पे है तो आर तुम्हारा बी के राइट पे होगा, ठीक है। तो बी के राइट पे यहाँ से जाएंगे तो 1 2, और ये तो है ही नहीं पोजीशन, तो ये वाला केस खत्म हो गया। यहाँ पर हम बी के राइट में जाएंगे 1 2, तो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम बी के राइट में जाएंगे तो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास 2 केसेस हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, ठीक। अब हम और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है। देयर आर 4 पर्सन हु सिट बिटवीन ओ एंड एन। ओ और एन के बीच में बैठने वाले 4 लोग हैं, 1 2 3 4। तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, और मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ। और एम और एक ओ के बीच में बैठने वाले 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो 3 से ज़्यादा लोग हाँ दिख रहे हैं। ये केस तो अभी तक सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे काम करते हैं। देयर आर 4 पर्सन हु सिट बिटवीन ओ एंड एन। ओ एंड एन 4 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3 4, तो ओ एंड एन। नेक्स्ट कंडीशन, मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ। 1 2 3 पर्सन नहीं है, तो ये वाला केस गलत हो गया। तो इस स्लाइड से हमें एक फाइनल केस मिल गया, ये वाला। अब चलते हैं देखते हैं अगर कोई कंडीशन बचती है तो हमारी कंडीशन बची है के और आर वाली कंडीशन। तो कंडीशन में दिया गया कि देयर आर 2 पर्सन हु सिट बिटवीन के एंड आर। तो अगर हम चलेंगे राइट साइड तो 2 गैप के बाद एल है, तो यहाँ पर के नहीं हो सकता। कहाँ पर होगा? कुछ इस साइड। 1 2 ये होगा के यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। अब हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 people are sitting in the row. How many persons sit between R and C? 1 2 3 4. 4 persons sit between them. Now, what is the position of K with respect to B? Immediate to the left. The number of persons sit to the left of L is same as the number of persons sit to the right of somebody. So पहले देखते हैं कि जितने लोग L के लेफ्ट में बैठे हैं ना, उतने ही लोग किसी पर्सन के राइट में बैठे हैं। अब वो पर्सन कौन है वो निकालना है। तो L के लेफ्ट काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं L के लेफ्ट में। अब कौन हो सकता है इसके राइट में इतने बैठे हो, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो O के राइट में 7 लोग हैं, L के लेफ्ट में 7 लोग हैं। तो O वो पर्सन होगा जिसके राइट में उतने लोग हैं जितने कि L के लेफ्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बचते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर इस पजल के। इफ T सिट्स बिटवीन B एंड R, तो मतलब T की पोजीशन ये आ गई।
देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड के, एक लोग बैठा है 1। तो इस तरह से हमने ये सिटिंग अरेंजमेंट का सेट सॉल्व किया। अब चलते हैं नया पजल करते हैं। बाय द वे, उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, डू ज्वाइन दैट चैनल। उसमें हम डेली क्विज करते हैं, अपनी वीडियो सबसे पहले वहाँ पे शेयर करते हैं और उन मेंबर्स को हम एक्स्ट्रा कुछ वर्क्स भी देते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग। सो इसमें इतने सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, पॉज करो वीडियो, पढ़ो और सॉल्व करो। मैं जाके अगली स्लाइड्स में सॉल्व करता हूँ। अब हम देखते हैं 8 बॉक्सेस, ये बॉक्सेस के नाम है, ये प्लेस किए हैं वन ऑफ द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो मैंने क्या किया, मैंने रैंक कर दिया कि इस रैंक में है लेकिन बॉक्सेस के नाम पता नहीं मैं किस ऑर्डर में है, और वही ऑर्डर हमें पता करना है कि किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं बॉक्सेस। अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से क्या करेंगे, हमें पता करना है। नाउ फिर से ये पजल है, क्या ट्रिक होगी, स्टार्टिंग स्टेटमेंट चूज करना है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट चूज करने में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, लेस नंबर ऑफ केसेस एंड मोर नंबर ऑफ कनेक्शंस। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एम एंड टी, और एम एंड टी में 3 बॉक्सेस प्लेस हैं, तो एम और 3 ये लोग और टी। ठीक है, तो 5 लोग साथ हो गए इसमें। ठीक, काफ़ी केसेस बनेंगे, देखते हैं कैसे हम कम कर सकते हैं, कम होते कि नहीं होते हैं। एम इज प्लेस्ड आइदर एट द टॉप और एट द मोस्ट बॉटम पोजिशन। वाह, बहुत कुछ सिंपल हो गया, या तो ये टॉप पे या फिर ये बॉटम पे, से 2 ही केसेस बनेंगे। सो हमारा पहला स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखते हैं, बॉक्स ओ इज प्लेस्ड जस्ट एव टू द बॉक्स एन, कोई कनेक्शन नहीं है अभी तक, और बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ऐसा कुछ बनेगा ओ एन, इसे मैं बाद में लूँगा। एस इज प्लेस्ड जस्ट बिलो टू द बॉक्स टी, और टी और एस साथ में बहुत मिल जाएंगे, और अभी तक हमारा कनेक्शन इससे आया पहले से, ठीक है, पहला, दूसरा और फोर्थ कनेक्टेड है। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन आर एंड एस, एस की वैल्यू यहाँ से पता चल गई थी कुछ ना कुछ, और यहाँ से हमारा इस कनेक्ट हो गया। तो पहला अब तक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बनता जा रहा है। देन नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एम एंड आर, एम यहाँ से पता था, आर कुछ यहाँ से पता है, हो गया कनेक्ट। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं पहला स्टूडेंट पिक कर लूँगा और इतने सारे कनेक्शन निकाला है। देन मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ओ एंड पी, ओ यहाँ पे था और पी नहीं पता अभी तक, तो सिर्फ यही 2 कनेक्टेड हैं और बाकी सारे पहले से कनेक्टेड हैं, तो मैं पहले को पिक करता हूँ अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एम एंड टी, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये टी हो सकता है और ये एम हो सकता है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन दी गई जो कि काफ़ी हेल्प कर रहा है, एम इज प्लेस्ड आइदर एट द टॉप, मतलब एम या तो टॉप में है या फिर एम बॉटम है। ठीक है, तो अगर एम अगर ऐसा है तो यहाँ पे होगा टी, और अगर एम बॉटम पे है तो 3 स्टेप बाद होगा टी। तो ये 2 केसेस बन रहे हैं हमारे स्टार्टिंग स्टेटमेंट से, और यही 2 केसेस बन रहे हैं। अब हम और कुछ पढ़ते हैं, निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की। उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है बॉक्स ओ इज प्लेस जस्ट एव एन, जो कनेक्शन नहीं है। फिर लिखा है बॉक्स एस इज प्लेस जस्ट बिलो टू द बॉक्स टी, तो यहाँ पे एस रखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा यूज़ हो गया, अभी ये यूज़ नहीं हुआ है, जैसे हम रखेंगे। नाउ फिर है, ये बचा हुआ स्टेटमेंट है, बाकी के अगले स्टेटमेंट आए हैं। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो आर इस केस में नीचे नहीं हो सकता क्योंकि जगह है ही नहीं उतनी, ऊपर ही हो सकता है। 1 2 आर यहाँ पर है, यहाँ पर आर नीचे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एम है वहाँ उस जगह पे, ऊपर ही हो सकता है। 1 2 आर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला भी यूज हो गया है। देन नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं हैं, तो 2 या फिर 1 या फिर 0। ठीक है, इसमें बहुत हैं, तो ये वाला केस कैंसिल हो गया, ये वाला केस हमारा चल रहा है, यही होगा फाइनल। बस हमें जगह फाइनल करनी है कि कौन किस जगह पे बैठा है। ठीक, मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में मोर देन 3 बॉक्सेस रखे हैं। ओ कहाँ पे हो सकता है पता नहीं, देखते हैं, उसकी यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी। ओ इज प्लेस्ड जस्ट अबव टू द बॉक्स एन, तो ओ और एन साथ में है, साथ में, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहीं पे आएंगे, तो ओ और एन। ठीक है, मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड पी, 3 बॉक्सेस से ज़्यादा रखे हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स मिनिमम होना चाहिए ना, तो पी यहाँ पे आ गया, ये बचा है। और ये आराम से निकला है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के बिगिनिंग में सारे के सारे दिए थे लोग कितने लोग थे, तो आपको सारा का सारा अरेंजमेंट निकलेगा रैंकिंग का विद इन 3 to 4 मिनट्स, और इतना हो गया आपके SPIP में, काफ़ी अच्छे आप कर रहे हो अपने आप से। और अगर आपने इन 3 वीडियो से ये समझ लिया कि किस तरह से स्टार्टिंग स्टेटमेंट पिक करना है पजल्स की,
आई थिंक यू आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड लाइन, और इससे ना आप बहुत फ़ायदा भी ले सकते हो। अब हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट है जो कि ये है। अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस थर्ड फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 एस है, और एस का आया है ए पार्ट। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में कितने, एक और दो, और आंसर है डी। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन पी एंड एस, पी एंड एस में कितना है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 बॉक्सेस है, ठीक है। इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन सम पर्सन एंड आर, आर और उसके बीच में 1 2 3 ओ, आर और ओ, तो इसका आंसर ये हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड एबव ऑफ द बॉक्स ओ, एबव ऑफ द बॉक्स ओ, तो कितने हैं, 6 रखे हुए हैं क्योंकि 7वें नंबर पे। इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो टू द बॉक्स, 6 और होना चाहिए, तो ये होना चाहिए पी, तो आंसर आ गया आपका पी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, जो 5 ऑप्शन है उनमें से 4 कुछ तरीके से सिमिलर हैं, और सिमिलर है इस वजह से ये ग्रुप फॉर्म करते हैं। हमें वो फॉर्म करना है, वो फाइंड करना है ऑप्शन जो कि उस ग्रुप में लाई नहीं करता है, ठीक है। एक जो ऑड मैन आउट है वो फाइंड करना है। देखते हैं एम और क्यू, एम और क्यू 1 2, तो एम और क्यू के बीच में 2 का गैप है। पी और टी, पी और टी फिर से 2 का गैप है। आर एंड एस, आर एंड एस के बीच में 2 का गैप है। ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू के बीच में भी 2 का गैप है। एन और क्यू, एन और क्यू के बीच में 3 का गैप है, तो इसलिए ये ऑड मैन आउट हो गया। और इस तरह से हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये वाला पजल भी सॉल्व कर लिया। सो अगर आपने हमारी ये पूरी सीरीज अभी तक देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, आई होप आपने कुछ सीखा हो। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और आप फ्यूचर में भी चाहते हो ऐसी और सीरीज, कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे कि आई रियली लाइक दिस सीरीज एंड हमें और ऐसे सॉल्यूशंस दीजिए, हम और प्रोवाइड करेंगे। और इस सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे अलग अलग सेक्शंस के लिए, कि हमने ये एलआर के लिए किया है, हमें क्वांट के भी लिए भी लाएंगे, हमें इंग्लिश के लिए भी लाएंगे। And let us know what your response is and what do you think about this series, do you like it or not, and उस बेसिस पे हम चेंजेस भी करेंगे। अगर आपने हमारा अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड whom do you think कि they can benefit using this video, please share with them। कुछ भला कर दो उनके लिए, कुछ भला हमारे लिए कर दो, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।